अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद और ठीक ठाक रखे, आमीन। और यहाँ पे जो है मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने नाश्ते से। सुबह का जो नाश्ता है, तो मैं काफ़ी दिनों से जो है मैं पोरिज ले रही थी, तो फ्रूट्स के साथ। तो अब जो है मैंने कहा आज थोड़ा सा मैं चेंज कर लेती हूँ कि मैं आज वेजिस वाला ना ऑमलेट बना लेती हूँ अपने लिए। तो मैंने कट करके रख ली थी वेजिस, और थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब एक एक ही नाश्ता कर करके बोर हो जाता है ना बंदा। तो तकरीबन 4 to 5 डेज़ हो गए थे कि मैं वही पोरिज वगैरह ले रही थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं ना, वीक में ऐसा दिन भी हो कि जिस दिन जो है ना मैं ऑमलेट खा लूँ। तो फिर मैंने आज ना वेजिस वाला ऑमलेट बनाया था और ऑमलेट खाया था मैंने फिर बना के। तो ये बड़े मज़े का बनता है। मुझे इसमें ना वेजिस बहुत अच्छी लगती हैं, ये जो कैबेज होती है और बेल पेपर वगैरह। और इसमें मैंने काफ़ी 2-3 तरह की जो है ना वेजिटेबल्स डाल के तो मैंने इसको बनाया था। बहुत ही अच्छा मज़े का बनता है, फ्लेवर्स इसमें बहुत अच्छे अच्छे आते हैं ना वेजिस के। तो बस ये है। और मुझे जल्दी जल्दी से ना नाश्ता करना था, क्योंकि आजकल जो है ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं हम्बल की। और मुझे बहुत ही ज़्यादा ना बर्डन पड़ जाता है मेरे ऊपर, क्योंकि उसको हर, ज़ाहिर है वो भी छोटा है, तो उसको हर एक चीज़ एक एक बैठ के समझानी पड़ती है। ऑब्वियसली टीचर्स भी तो लेक्चर दे रहे होते हैं, वीडियोस सारी वो सेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो है वो बच्चों को तो साथ साथ एक एक चीज़ जो है ना साथ उनको समझानी पड़ती है। तो साथ साथ करवाना भी पड़ता है, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा होता। तो हर चैप्टर जो होता है उनके लिए न्यू होता है। क्लास में जो होता है वो तो एक अलग बात होती है ना, कि सामने आपका एक वाइट बोर्ड है, मार्कर है हाथ में टीचर के, वो हर एक चीज़ समझा रही हैं, फिज़िकली आपके सामने होती हैं, तो वो अलग बात होती है। घर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आजकल ज़रा टफ़ हुई हुई है रूटीन। तो लेकिन फिर भी मैंने उस रूटीन में से निकाल के टाइम अपने लिए ना ये वेजिस वाला ऑमलेट बना लिया था। और इसके बाद मैंने हम्बल की ना होमवर्क वगैरह जो था सब कुछ मैंने उसको करवाया था। तो अब बस अल्लाह करे कि ये ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला है ना ये ख़त्म हो, और ये ख़त्म उसी तरह होगा जब ये कोरोना जो है ना ख़त्म होगा। तो बस अल्लाह ताला, मैं तो हर वक्त दुआ यही करती हूँ कि बस अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस से जो है हम सब की जान छुड़ा दे और इसको ख़त्म करे। तो बस मैं यहाँ पे अपना नाश्ता कर रही हूँ, और साथ में मैंने चाय बनाई थी अपने लिए। और अभी आप देखिएगा मैं अपनी तारीफ़ खुद ही करूँगी कि मैं तो बड़ा मज़े का ऑमलेट बनाया है। तो ये मैं अपने मुंह जो है ना मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ। अगर आप में से किसी को ये मुहावरा आता है ना स्कूल के टाइम का, हमारी उर्दू की बुक्स में ज़रूर होता था ये। और यहाँ पे मैं आई हूँ $1 शॉप पे। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में $1 शॉप नहीं है? पाकिस्तान में भी है $1 शॉप। ये और बात है कि इनकी जो होती है क्वालिटी वगैरह चीज़ों की इतनी अच्छी नहीं होती है। लाइक अगर आप किसी अच्छी चीज़ के लिए जा रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि इधर से आपको मिल जाएगी। हाँ, छोटी मोटी कोई चीज़ आपको मिल सकती है। कोई बच्चों के टॉयज़, मतलब टॉयज़ भी इतनी अच्छी उसके नहीं होते क्वालिटी के, लेकिन कुछ छोटी मोटी आपको चीज़ मिल सकती है। लेकिन ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ होती है, कि $1 शॉप पे बहुत ही उन्होंने लो क्वालिटी की। और ये जो स्टील के आपको बर्तन नज़र आ रहे हैं ना, ये तो हाथ में उठाओ तो पता ही नहीं चल रहा था कि उठाए हुए भी हैं, इतनी ज़्यादा लो क्वालिटी के थे और बहुत ही लाइट वेट थे। तो $1 शॉप हमारे पास भी है हमारे इलाके में भी है। और इतना अच्छा मौसम, इतना मज़े का बन गया है ना यहाँ पे। और हम जा रहे थे एथनिक पे, असल में लगी है एथनिक पे सेल। और अच्छा, मामा ने ना मुझे ना बर्थडे का गिफ्ट देना था, जो मेरी बर्थडे गुजर गई है, ठीक है। तो मामा कह रही थी कि क्या लेना है, तो मैंने कहा चले आए एथनिक चलते हैं, वहाँ पे वैसे भी सेल है और वहाँ से आप मुझे कुछ ले दें। तो कही थी ठीक है, आप अपने लिए पसंद कर लेना और मैं आपको ले दूँगी। तो मैंने भी किसी के लिए गिफ्ट लेना था, मैंने भी ले लिया और उन्होंने मुझे भी लेके दे दिया। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे। लेकिन मैं समझ नहीं आ रही थी कि बंदा गर्मी के लिए, सर्दी के लिए क्या करे, मतलब मीडियम मौसम के लिए। क्योंकि कुछ ऐसा वेदर हुआ है कि अगर यहाँ फ़ैन ऑन करो तो अगर फुल स्पीड में हो तो सर्दी लगती है, और अगर बंद कर दो तो फिर गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ ऐसा मौसम हुआ हुआ है, ऐसा कुछ मज़े का वेदर हुआ हुआ है कि बस अच्छा भी लगता है ऐसे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या ले बंदा। तो खैर फिर मैंने कहा कि चलो, अब तो ऑब्वियसली सर्दियों के कपड़े तो उस तरह अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि अभी प्रॉपर सर्दी तो स्टार्ट हुई नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि आप मुझे ले दें, समर का ही ले दें, और ये कोई बात नहीं, मैं फिर पहन लूँगी।
आजकल वैसे भी पहन सकते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह काम आ जाएगा। तो यहाँ पे ज़ावियार आप सबको हेलो हाय कर रहा है और साथ में फ्लाइंग किस भी दे रहा है। तो मैं बता रही थी कि बहुत अच्छी वैरायटी थी और ख़ासतौर पे मुझे एथनिक की जो वो होती है ना फ्यूजन टॉप्स वगैरह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और अनस्टिच प्रिंट की कलेक्शन बहुत अच्छी होती है और साथ में मुझे लॉन्ग वाले पिशवास टाइप जो फ्रॉक्स होते हैं ना वो भी मुझे इनके बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। तो ट्रेडिशनल से बनाए हुए होते हैं तो उसका हैवी है, ट्रेंड भी है, तो आजकल तो बड़े ही प्यारे लग रहे थे और बस मैं देखती जा रही थी। मैंने कहा चलो पहले एक पूरा राउंड जो है मैं लगा के आ जाती हूँ, जब पूरा राउंड लगा लूँगी ना तो फिर आखिर में आके डिसाइड करूँगी मैंने क्या लेना। और इन फ्रॉक्स की मैं बात कर रही थी कि ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, प्यारे से ट्रेडिशनल से होते हैं, तो मुझे खैर बहुत अच्छे लगते हैं ये। और वेस्टर्न कलेक्शन भी बहुत ही अच्छी आई हुई थी जीन्स वगैरह के साथ और लाइक बाकी जीन्स की भी बहुत सारी वैरायटी थी और बॉयज़ की, बच्चों की, हर एक की जो थी ना काफ़ी वैरायटी थी बहुत अच्छी। तो यहाँ पे मैंने कहा ऊपर चलो बच्चों के लिए भी देख लेते हैं क्योंकि आगे आ रही है बच्चों की भी बर्थडेज़। तो मामा मुझे कह रही थी कि बच्चों के लिए भी कुछ देख लो। तो खैर उस वक़्त असल में होता ही है कि मामा मुझसे पहले ही पूछ लेती हैं कि बच्चों की क्या चीज़ चाहिए, आपको क्या चीज़ चाहिए ना, तो फिर मैं उनको पहले ही बता देती हूँ और फिर वो बर्थडे पे वही गिफ्ट करती हैं। तो मैंने कहा कि ज़ावियार को आप शूज़ ले दें, लेकिन उसके अनफॉर्चुनेटली उसके शूज़ के वहाँ पे साइज़ नहीं मिला था। तो खैर हम आ गए थे वापस और इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, देखते ही देखते अभी तो हल्की हल्की हो रही है लेकिन फिर इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी ना और बहुत ही मज़े का मौसम हो गया था। लाइक दिल नहीं कर रहा था कि बंदा घर जाए और फिर इस मौसम में ना रास्ते में हमने रुक के जो पकोड़े और रोटी खाई, वाह वाह इतना मज़ा आया कि एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से गरम गरम तंदूर की रोटियां और साथ में गरम गरम पकोड़े निकले हुए, ओहो हो क्या ज़बरदस्त कॉम्बो था। बहुत इंजॉय किया और अभी आपको शायद पता चल रहा होगा कि कितनी तेज़ बारिश है, या शायद नहीं पता चल रहा होगा यहाँ से, लेकिन काफ़ी तेज़ बारिश थी और उसमें हम पकोड़े रोटी खा रहे थे तो बहुत ही मज़ा आया। तो अभी घर जाके मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या लिया था। अच्छा तो ये है एक शर्ट है और ये जो है ये मैंने ली है, किसी के लिए गिफ्ट ली है और बहुत ही प्यारी लगी थी मुझे। इसका जो नेक का डिज़ाइन था वो भी बहुत ही प्यारा था, कलर्स मुझे बड़े प्यारे से लगे थे, ब्लैक के ऊपर थोड़ी शॉकिंग पिंक सा कलर है और बहुत प्यारे प्यारे से इसमें कलर्स थे और प्रिंट भी बहुत अच्छा था। और ये इसकी बैग है, मोटिव्स बने हुए हैं छोटे छोटे, तो मुझे इसकी बैग भी बहुत ही अच्छी लगी थी। तो ये मैंने किसी को गिफ्ट करना था तो मैंने ले लिया और जो मामा ने मुझे लेके दिया वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जी ये है जो मामा ने मुझे लेके दिया और ये मैंने खुद ही पसंद किया है। मैंने कहा आप मुझे ये ले दें, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है ले लें आप, तो बस फिर मैंने ये ले लिया था और इसके कलर्स भी मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे और वैसे भी मुझे जिग जैग में और इस तरह के प्रिंट्स बहुत प्यारे लगते हैं। तो हम तो खैर पकौड़े खा के आ गए थे, मज़े करके आ गए थे लेकिन अब्बू ने आना था बाद में और अब्बू कह रहे थे कि आज मुझे ना शाम को चाय के साथ पकौड़े नहीं देना, बल्कि मुझे ना आज रात को ना खाने में पकौड़े देना रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ। तो मैंने कहा ठीक है अब्बू, हालांकि मैंने सालन वगैरह बनाया था लेकिन अब्बू का दिल कर रहा था तो मैंने कहा ठीक है मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो अब्बू को अच्छे लगते हैं मिक्स पकौड़े, तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें कटिंग करके रख दी थी और फिर मैंने मिक्स पकौड़े अब्बू को ना बना के दिए थे। कि वैसे कभी कभी अब्बू फरमाइश करते हैं, कभी अब्बू ने कोई फरमाइश नहीं की तो मुझे अच्छा लग रहा था कि अब्बू ने कहा तो मैं अब्बू के लिए ना तो बना दूँ जल्दी से, क्योंकि अब्बू जो भी पका होता है अब्बू खा लेते हैं। अब्बू ने कभी भी कोई फरमाइश नहीं की है कि ये पका लो या वो पका लो। तो बस फिर मुझे अच्छा लगा और मैंने कहा कि चलो जल्दी से अब्बू के लिए ना, और मेरी मतलब कोशिश ये होती है अगर कोई इस तरह मुझसे फरमाइश करे तो मेरी कोशिश होती है कि परफेक्ट चीज़ बने, कि अगर आपको किसी ने इतने प्यार से अगर आपसे फरमाइश की है तो आप चीज़ भी ऐसी परफेक्ट बने कि जिस बंदे ने आपसे लाइक फरमाइश की तो उसको भी मज़ा आ जाए ना खा के। तो मैं कोशिश करी थी कि बहुत अच्छे परफेक्ट पकोड़े बने। तो फिर मैंने पकोड़े बनाए अब्बू के लिए और यहाँ पे मैंने ये जो नया वाला बोल लिया था तो मैंने इसका जो है ना इफ्तिताह कर लिया है आप लोगों के सामने मैंने इसका इफ्तिताह कर लिया और ये बड़ा मज़े का कन्वीनियंट सा है और इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है और इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया था। तो और मैंने ना इसमें बंद गोभी और आलू और प्याज, धनिया, मिर्च, तो काफ़ी चीज़ें जो है मैंने इसमें डाली थी मिक्स पकौड़ों में, तो ताकि उसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आए। और अभी मैं इसको मिक्स कर रही थी यहाँ पे, उतनी देर अब्बू वेट कर रहे थे और जो मेरे हस्बैंड है वो तंदूर से रोटियाँ लेके आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैंने उनसे कहा था कि जब आप तंदूर पे रोटी लगवाने लगेंगे ना तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, तो मैं उसी वक्त जो है ना पकौड़े डाल दूँगी कढ़ाई में।
ताकि जब रोटी आ जाए, घर पहुंच जाए, तो उसी वक्त जो है ना अब्बू को वेट ना करना पड़े और गरम गरम पकौड़े जो है मैं अब्बू को दे दूँ। और इतनी देर में मैंने कहा जब तक वो उनका कॉल नहीं आती तो मैं ना चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि पकौड़ों के साथ ना ग्रीन वाली चटनी बहुत मज़े की लगती है। तो फिर मैंने साथ ही साथ मेरे पास ना फ्रिज में पुदीना और ग्रीन चिलीज़ और धनिया जो है ना वो ब्लेंड किया हुआ पड़ा हुआ था। ऐसे इमरजेंसी के लिए कभी रख देते हैं ना बनाने के लिए चटनी, तो वो पड़ा हुआ था। तो उसमें मैंने सिर्फ दही मिक्स करना था, तो बस फिर मैंने उसमें दही मिक्स करके और अच्छी सी मज़े की दाल चटनी बना ली थी। तो बड़ा अच्छा कॉम्बो हो गया था। और साथ मैंने ना लस्सी भी बनाई थी, क्योंकि अब्बू रात को ना रोज़ लेते हैं लस्सी, तो मैंने अब्बू के लिए लस्सी भी बनाई थी। तो जब मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि यहाँ पे जो ऑयल है ना वो सही तरह गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। और अगेन वही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरी वीडियो को कम से कम 70% देखा करें। जो देखती हैं मेरे फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका, थैंक यू सो मच। और जो किसी वजह से, किसी मजबूरी से नहीं भी देख पाते पूरी, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो देखा करें। और अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक इसके तो कोई ना नुकसान है ना कुछ, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें, चाहे वो मेरा हो या किसी और का हो, कोई भी चैनल हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। किसी और का भला हो जाता है इसकी वजह से। हमारे तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन किसी और का जो है भला हो जाता है। तो यहाँ पे बन रहे हैं गरम गरम पकौड़े। मेरी बातों ही बातों में जो है ना मैंने पकौड़े भी डाल लिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे कॉल आ गई थी हस्बैंड की कि मैं जो हूँ तंदूर पर रोटियाँ लगवा रहा हूँ, तो जो है पकौड़े डाल लो। तो मैंने कहा ठीक है मैं डाल लेती हूँ। और अब्बू को ना थोड़े क्रिस्पी वाले पकौड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने फिर क्रिस्पी वाले बनाए थे। और हमारे घर सबको ये क्रिस्पी वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, चाहे आलू वाले हों या मिक्स हों या पालक की, जो भी हों, बस वो क्रिस्पी वाले ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे तैयार हो गए, फिर मैंने अब्बू को ना दे दिए थे रोटी के साथ। तो अब्बू को बहुत मज़ा आया खाने में और अब्बू को बहुत अच्छे लगे। और फिर आखिर में जो है मैंने कहा कि मैं भी थोड़ी सी 2-4 ले लेती हूँ तो मैंने अपने लिए तंदूर की रोटी निकाल के रखी और मैंने कहा मैं भी ले लेती हूँ। तो और थोड़ा सा ना चलें आपसे अब क्या छुपाना लस्सी जब बना के मैं लेके आती हूँ ना, तो मैं दूसरी जग में नहीं डालती, ब्लेंडर वाली जग में ही डालती हूँ, कि जो है ना एक्स्ट्रा कोई बर्तन गंदा ही ना हो जाए। तो खैर डोंट माइंड, आप लोग भी अपनी फैमिली, आप लोगों से अब क्या छुपाना, तो मैं उसी में ही जो है ना लस्सी लेके आती हूँ बाहर। तो होता तो वो भी जग ही है ना, नो प्रॉब्लम। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।